कभी सुइसाइडल हुए थे उस टाइम पे? क्रिकेट का वो कौन सा एस्पेक्ट था जो आपने इवेंट्स में महसूस किया? आपने कहा यार जो क्रिकेट वाली फीलिंग आ रही थी हाँ, मुझे इवेंट्स में आई, वो कौन सी फीलिंग थी? आई थिंक हसल। क्या हुआ था जहां पे लिटरली आपको अपने फैमिली के ज्वेलरी को गिरवी रखना पड़ा? एआई आ रहा है, आपको लगता है कि एआई इवेंट इंडस्ट्री को डिसरप्ट करेगा कि नहीं? सिड आप ये हमसे नहीं हो पाएगा, बट कर दिया आपने। डाउट आया होगा। इवेंट्स इंडस्ट्री में इनसिक्योरिटीज होती हैं। बहुत। एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, और ये मैं कहता हूं दिल से। एक लड़के ने अपने परिवार की ज्वेलरी को गिरवी रखा लोन के लिए। कठिनाइयों से गुजर रहा था, और ऐसी कठिनाइयां जो बहुत से लोग टूट जाते, पर ये नहीं टूटा। एंड टुडे he has an event agency, one of the best in the country, worth 150 crores. This is what dreams are made of. Founder and managing director of events, Vipin Chauhan, कैसे हैं आप? सुपर्ब सिद्धार्थ, सुपर्ब। गुड टू सी यू भाई। गुड टू सी यू सिद्धार्थ। तुम्हारी तुम्हारी जर्नी मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इवेंट्स होस्ट करता हूं। 11 साल पहले तुम बैक स्टेज में मुझे हेल्प कर रहे थे, एंड मुझे याद है कि कुछ गड़बड़ी हो गई थी और मैंने तुमको डांट दिया था, और तुम्हारे आंखों से आंसू आ गए, और मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने तुम्हें ढूंढा इवेंट के बाद, और मैंने तुम्हें हक किया, और उसके बाद आई जस्ट फेल्ट एन अपनापन टुवर्ड्स यू भाई। और तुमने बार बार प्रूव किया कि जब भी डिफिकल्टीज आई हैं तुम्हारी लाइफ में, यू रिजन अप लाइक अ फीनिक्स। उसके बारे में बात करेंगे, पर चलते हैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड की ओर। मैंने सुना है कि एक टाइम पे तुम एक्चुअली एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बन सकते थे। यू वर सो गुड इन क्रिकेट, इज दैट ट्रू क्या? Yeah, that's very true, Siddharth. In fact, when I picked up the bat in my hand for the first time, I was in fourth standard, and by sixth standard, when I entered, I represented Maharashtra, and I was playing under Dilip Vengsarkar's academy, which is ELF, in Churchgate, and ओवल मैदान। Oval Maidan, correct, and which was just next to my college because I was in KC College, and a townie boy, townie बोलने के लिए है, but so I spent my whole life in Defence Colony, which is in Kolaba, because my father and the rest of the family members come from defence background. So वहाँ खेला, वहाँ से बड़ा हुआ। 6th standard में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट था, but then yes, Dilip Vengsarkar sir was blessing in disguise for me, and he taught me whatever, and I represented the state in 6th standard. क्या बात है। तो माने अगर आप क्रिकेट खेलते इस वक्त, तो आप विराट कोहली या रोहित शर्मा की तरह हो सकते थे। No brainer, I think. I'm sure, even at that level or maybe beyond that, I'm sure I would have achieved. जब आप दिल वेंसरकर के अंदर ट्रेन कर रहे थे, व्हाट इज दैट वन थिंग उन्होंने आपसे कही जो आप लाइफ में यूज करते हो, आप इवेंट्स में यूज करते हो, एंड एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी यूज करते हो? So Dilip sir once said that never give up in any phase of life, never give up. So वो मैं जो उन्होंने कहा है वो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ. From the time I got selected, from that day till today, I always use that. कि कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना, कितनी भी हार्ड सिचुएशन हो, कुछ भी हो, कभी गिव अप नहीं करना. So I use that always. विपिन, मैं जानता हूं कि आप विराट कोहली बन सकते थे, रोहित शर्मा बन सकते थे, बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि आपके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक इंजरी हुई which stopped you from achieving your dreams as a cricketer. हुआ ऐसे? ऐसा हुआ था. क्या था? So I was playing for Indo-Nepal series. I was in Kathmandu, and I took a catch. मैं गिर गया पीछे, and then I injured my right shoulder at the back. एक पत्थर घुस गया है at the back of my right shoulder.
So it was very painful, and in fact, when I came back, I was admitted in the hospital for 6 months, which was for me to believe that कि मैं आगे क्रिकेट नहीं खेल पाऊँगा, नहीं हो पाएगा. So I was in hospital for 6 months, and then I tried a lot, but there was no power in my right arm because I used to be right arm fast bowler, but there was no power left. It was very difficult. Then 1.5 year I was traumatized, and in the sense कि ऐसा होता है ना, बॉडी से एक पार्ट निकाल दिया आपका, वो फीलिंग थी कि बॉडी से एक मेरा पार्ट निकल गया है. नाउ हाउ विल आई गो बैक टू द ड्रीम विच आई हैव सीन फ्रॉम माई चाइल्डहुड. सो वो बहुत डिफिकल्ट मोमेंट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मोमेंट था. यानी आप मेंटली डाउन थे ऑलमोस्ट फॉर ईयर एंड अ हाफ. एब्सोल्युटली. वर यू बेड रिडन? For some time, when I was at hospital, yes, I was, but otherwise I was mentally disturbed, mentally, physical also, but mentally I was more disturbed because as I said, मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि सपना टूट गया है मेरा. I wanted to represent the country. So वो एकदम से ये हुआ suddenly, and then I was in shock कि कैसे होगा. So I was just trying very hard to go back. कैसे खेलूँ, कैसे खेलूँ, कैसे खोलूँ, एक हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में, वी हैड आर्मी हॉस्पिटल. सो ये करते करते आई मीन आई ट्राइड वेरी हार्ड फॉर 1.5 year. आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? आई वॉज व्हेन दिस हैपेंड आई वॉज 19. फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, मेंटल ब्रेकडाउन जब होता है तो लॉट ऑफ पीपल, उनका लाइफ का बैलेंस हिल जाता है. आप कभी सुइसाइडल हुए थे उस टाइम पे? No, Siddharth, honestly. I'm not that kind of a person, honestly. But yeah, moment बहुत tough था. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए because as I said, cricket was life to me that time. मुझे उसके अलावा कुछ आता ही नहीं था लाइफ में करना. सो नहीं समझ में आ रहा था. सुसाइडल तो नहीं था, मगर एक बहुत बड़ा सेटबैक था वेयर आई वाज नॉट टॉकिंग टू पीपल, आई वाज नॉट गोइंग आउट, आई वाज नॉट इवन टॉकिंग टू माय फैमिली. सो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था मेरे लिए. तो हेल्प सीख के आपने, थेरेपी या किसी दोस्त से बातचीत की, तो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, सप्रेशन चल रहा था, डिप्रेशन चल रहा था, किससे बात किया आपने to let that out? No, I did not. I did not speak to anybody. I was quiet for that 1.5 year. My family, a couple of my friends, they were kept asking me कि क्या हुआ है, क्या हुआ है. Few of them also knew it, but there was a disconnect. जैसे मैंने completely फ़ोन से मैं गायब हो गया हूँ, फ़ोन पे किसी से बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ. A guy who used to be up and running at about 4 o'clock in the morning, you know, लोगों से मिलना, प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना, एंड सडनली दिस हैपेंड एंड देन आई जस्ट डिस्कनेक्टेड विथ एवरीबॉडी. तो फिर आपने बाउंस बैक कैसे किया? बाउंस बैक इन क्रिकेट, इन लाइफ? in life. I mean, I will give this credit to somebody else because there was this gentleman who met me. He is not from our colony, but basically a civilian because as I said, I come from a defense background. So उस बंदे ने मुझे कहा कि there is something called events. Okay, so मैंने बोला वो क्या होता है भाई? तो बोला मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ. दोस्तों मुझे फ़ोन पे दिखाया ऐसे कुछ. मैं बोला अच्छा तो क्या करना है इसमें? तो ये सेट कि ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इवेंट पे जाना है, सेटअप होगा, सेटअप में खड़े रहना है, रात को जगना है और सेटअप करवाना है. बोला ठीक है, मैं इसमें क्या पैसे मिलेंगे? तो नहीं सेट 2,500 पर डे. एंड आई सेड ठीक है, फेयर इनफ. तो आई गॉट माई फर्स्ट event for one of the pharmaceutical company in corporate world, and I went to Jaipur, and then when I reached there it was something different, थोड़ा यूनिक, थोड़ा ड्रामा चल रहा है, थोड़ा जैसा मुझे क्रिकेट में फील होता था उसका एक थोड़ा सा वर्जन मुझे वहाँ पर टच हुआ. सो दैट्स हाउ फ्रॉम देयर टू दिस मोमेंट. सो एक भगवान ने भी या मे बी ऑल माई वेल विशर जिनकी वजह से मैंने इवेंट में मूव तो किया. बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है.
क्रिकेट का मैं जानता हूं आंसर क्या है, पर मैं आपसे सुनना चाहता हूं। क्रिकेट का वो कौन सा एस्पेक्ट था जो आपने इवेंट्स में महसूस किया? आपने कहा यार जो क्रिकेट वाली फीलिंग आ रही थी, हाँ, मुझे इवेंट्स में आई। वो कौन सी फीलिंग थी? आई थिंक हसल, और मे बी आई कैन से chaotic सिचुएशन। इवेंट्स में इतना chaotic सिचुएशन होता है एवरी डे, एवरी सेकेंड, यू नो, व्हेन समबडी इज गोइंग ऑन द स्टेज। जब हम एक रूम में घुसते हैं, क्लाइंट ऐसे देख रहा होता है कि अरे यार क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। एंड देन व्हेन यू एंटर इन दैट रूम एंड देन यू एंश्योर दैट एवरीथिंग गोज स्मूथ, यू हैव दैट पावर विद इन यू कि आप सारी चीज़ों को एक सिस्टमैटिक तरीके से चला सकते हो। सो वो एक चीज़ थी। तो आपने एक शब्द यूज की थी हसल। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस हसल कल्चर? आई थिंक हसल इज फन, at least in our industry it's good to have hustle, because जब तक वो chaotic situation ना हो, लाइफ में hustle ना हो, मज़ा नहीं आता है। and as I said, when you enter that room where client is looking at you कि क्या होगा नेक्स्ट, मेरा इवेंट ठीक होगा नहीं होगा, and then at the end of the day you deliver it, and then when that client comes to you and say वाह यार तूने तो नेक्स्ट लेवल कर दिया यार, वो सिचुएशन में रहना इज समथिंग बेटर देन जस्ट, आई मीन देर इज़ अ सेइंग कि ईसीजी की लाइन सीधी हो जाती है तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इट्स बेटर टू हैव दैट ईसीजी का लाइन इन योर डेली रूटीन एज वेल, एंड दैट कीप्स मी मोटिवेटिंग। आई थिंक मज़ा आता है ऐसे हसल बसल में लाइफ में जीना, और इट्स डिफरेंट। आई ऑल्सो रिलेट टू योर लॉट। मुझे भी हसल बहुत पसंद है यार। मुझे जब तक चैलेंजेस रोज ना आए, मैं जिंदगी से बोर हो जाता हूँ। मुझे चैलेंजेस पसंद है। इनफैक्ट व्हेन आई एम कॉल्ड टू एंकर इवेंट्स, होस्ट इवेंट्स, मुझे ज़्यादातर वो इवेंट्स में बुलाते हैं जहाँ बोलते हैं भाई तू संभाल लेना संभाल। भाई। तो बहुत बार जब मैं आता हूँ और मैं एंटर करता हूँ तो इवेंट वाला, सर यहाँ पे फ्लो चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, सर ये हो गया। मेरे मन में मुझे मजा आता है। मैंने कहा यहाँ पे मैं थ्राइव करूंगा, बिकॉज दैट्स व्हेन यू एंड अप ब्रिंगिंग योर ओन एलिमेंट्स, राइट? या स्टीरियोटिपिकल चीजें सॉर्टेड है, वो तो कोई भी कर सकता है। एंड आई थिंक दैट ऑल्सो हैपेंस विद एन इवेंट प्लानर एंड अ होस्ट इज वेल। या हम लोग को जब लास्ट मिनट में विंग करना पड़ता है और आप वहां विंग करते हो, द पावर you feel from within is incredible. So I've understood what you like about events. तो ये बंदा एक्स क्रिकेटर बन गया है, 2,500 रुपए पर डे कमाने लग गया है टू सॉर्ट आउट द हसल per day events. Then how did it reach to managing a huge company like V Events, जहाँ आप माइस करते हो? माइस समझाता हूँ लोगों को, यानी कि एम्प्लॉयज, डीलर्स, कस्टमर्स, हजारों लोगों को आप ले जाते हो ओवरसीज, विद इन इंडिया, उनको एक्सपीरियंसेस देते हो क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। साथ में आप लोग उनके लिए अवार्ड शोज भी करते हो। इट्स अ टफ जॉब। तो 2,500 पर डे से खुद की इवेंट कंपनी चालू करना, वो कैसे हुआ? आई मीन पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा टू ऑल माई एक्स बॉसेस हु टॉट मी एवरीथिंग to start an event company. And to be very honest, I never wanted to start an event company. Never ever. हाँ, Never ever, honestly. And ऐसा क्यों? I mean, मेरे लिए मेरी जो लास्ट कंपनी थी वो सब कुछ थी। My last company owner was like a father to me, because my father was overseas. So मेरा रिलेशन उनके साथ ऐसा था कि he was everything to me. सो मैंने कभी अपने ड्रीम्स में भी नहीं सोचा कि अरे मुझे कभी इवेंट कंपनी स्टार्ट करनी है, एंड आई नेवर वांटेड और इंटेंटेड टू बी। बट देन देयर वाज अ सिचुएशन वेयर आई वाज पुश्ड अवे, एंड देन आई वाज ऑनेस्टली अबाउट टू जॉइन वन ऑफ another bigger event company from the industry. But then couple of my friends, a couple of my ex-colleagues, they said, why do you want to join an event company again? You have good client servicing skills. Why don't you talk to your clients? So what I did, simply, I called up 10 of my top customers who I think they will believe in me. I just called them and I asked, if I ever start an event company, would you put your trust in me? Out of 10 people, or 9 people said, yes, I will support you. So this happened, and that's how we events happen.
And honestly, in my mind, I wanted to keep very simple. You know, events is beyond one person. Like you and me, I cannot do an event without you, Siddharth. If I don't have a host to, take the entire stage, do what you do. So the event is not possible with that event. So I wanted to keep it very small also, and with people's mind also, and easy to remember. So that's why you and me together we make it we. So that's why I kept name as V Events. So माने that's how my journey started. फिर आपने कुछ लोगों के साथ कंपनी स्टार्ट की. So I mean, I started alone by myself because when I started, I had nobody with me. So I, so I took my mom as one of the director in the company and myself because my clients told me if you don't start with a private limited company, it's difficult to work with you. माने रजिस्टर आप करना मुश्किल हाँ, होता है. रजिस्टर, हाँ, उनको रजिस्टर कराना थोड़ा मुश्किल होता है. So I said ठीक है, fair enough. So I till today my mom is one of the director in the company and myself. So I just started with her name and मेरे लिए भगवान से पहले माँ आती है. So that's the feeling I have. In fact, मंदिर जाने से पहले I would rather prefer to touch feet of my mother and father. So I started with my mom as a director, and then 2-3 people really helped me when I was starting this company. I still hold a very strong feeling for them in my heart. उसके बाद टेल मी सम ऑफ योर मेमोरेबल इवेंट्स. इस वक्त आप कितने लोग हो अपनी टीम में? So currently we are about 50 people in Bombay office. Our head office is Bombay, but we have got international presence as well said. कहाँ कहाँ? We have Australia. There are 2 foreigners working for us, and one of another office which we have recently opened is in London. So we have got 2 international presence and one Bombay office which is about 50 people. वो कौन से मेमोरेबल इवेंट्स है जिसने वी इवेंट्स को वी इवेंट्स बनाया, जहाँ पे मार्केट में हवा हो गया कि यार विपिन चौहान एंड टीम हैव अराइव्ड? वो कौन से? I mean, as I said, मुझे hustle bustle बहुत पसंद है. So I'll tell you one of the situation wherein I landed in Hong Kong. And suddenly I open my phone and I see a WhatsApp message where the local DMC is saying that we will not be able to do this. We will not be able to, because it's too last minute for us also, and they backed out. आपका लोकल वेंडर था? This is local DMC which is part of Hong Kong. And I was like, really? Then I called him and he's saying that, sir, nahi ho payega and all of that. It was the most difficult situation for us because in next 2 days, I was expecting 250 odd people coming in for one of the corporate again. And I was like, how can you do this? But there was another DMC who we reached out, who could manage to help us, and our team put together, we reached out to hotel and multiple places, and we managed to pull that event off. So from a DMC backing out at the last minute, managing another DMC, going to the hotels, restaurant in different country altogether, managing everything again from the scratch was very difficult. But we did that, and we got a phenomenal feedback from the client. So वापस से थोड़ी छाती चौड़ी हो गई. बट ये बताओ, जब ऐसा कॉल आता है, मैंने सुना है बहुत बार इवेंट मैनेजर्स, उनके बीपी इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर फेस करना पड़ता है. इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब. तो आप लैंड करते हो हांगकांग में, अगले दिन बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के 250 लोग आ रहे हैं, एंड यू हैव समवन सेइंग आई एम नॉट गोइंग टू डू द इवेंट फॉर यू, योर डिपेंडेंसीज ऑन दैट पर्सन. इनिशियल रिएक्शन कैसे होता है? हाउ डू यू हैंडल दैट बिग नो which might end up ruining your relationship with a corporate brand? Frustrating, to be very honest. I mean, we as a professional, we are also dependent on the other professional in different part of the world. It is very frustrating. That moment was very frustrating. But then I just thought कि इसने तो मना कर दिया है, but I cannot go back and say no to my client. I have to deliver what I've committed. Hence, I will do anything and everything it takes for me to bring those 250 people here and give them a memorable event. So that was the one thing which was there in my mind and entire team's mind, and we ensured that we did that. So that there is one more moment which is very very difficult
I will tell you, it is, I think in the industry, for me at least, it was hard to believe that I did that. While in my last to last company, where I started my career, we used to do lot of pharma events, and we used to do like 40 events in a month, 30 events in a month. This is average what I'm talking about. So I started my career as an operation guy, and I was doing this event. I was traveling throughout the month, and I landed in Chennai, and I was traveling to Vellore for one of the exhibition, and I landed, and I sat in car, and then I collapsed. I mean, मुझे चक्कर आया, पेट में दर्द हुआ, चक्कर आया, and by the time I opened my eyes, I was in hospital, in Chennai hospital with saline in my hand, and doctor is telling me, you've got food poison. So डॉक्टर बाद में बोलेगा, पहले मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ, आई शुड बी एट द सेटअप, बिकॉज टुडे वी हैड अ सेटअप. Then I had to push him very hard to remove the salines and medicines leke and whatever he had to give me. I reached Vellore 2.5 hours drive from Chennai, and then I did that setup. Now it's difficult to believe again, as I said, I was in the car, lying like this and seeing my 2 stall setups are happening. Vomiting, constantly vomiting. But that one thing, that ये होना ज़रूरी है, because it is my responsibility, it is my accountability. So vomit करते हुए गाड़ी में लेट के, सो के, देख के, I mean we ensured that we did that, and our corporate and clients were kind enough. Next day when they came, I told them all of this, and then they said, no problem, we will take care of from here, and then you please proceed. So then I came back to Bombay, and I got hospitalized for 2-3 days. So, I mean, in my career, if I have to tell you, I've in 5 years working, I have 5-6 years of initial working. I just took 2 to 3 days of leave in my 5 years of career. So it was very difficult for people to believe that ऐसा भी हो सकता है, because that was not my company, but I treated like that is my own company. But इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है what happened in COVID. COVID में we did something with you also, Siddharth. I hope you remember we did 600 awards online with that hustle bustle, जहाँ पर टीवी चलना बंद हो गया था, and constantly you're talking for 20 minutes without a teleprompter. But यही तो मजा है इवेंट्स का भाई. Absolutely, that hustle bustle. जैसे लोग कहते हैं ना, एक्टर से पूछोगे तो बोलेंगे थिएटर मुझे ज्यादा पसंद है, बिकॉज थिएटर में लाइव ऑडियंस है, चीजें गलत हो जाती है, देन यू स्टिल हैव टू परफॉर्म. एक्टिंग इन मूवी क्या है, आई मीन यू इट्स ग्रेट, इट्स टफ, आई अंडरस्टैंड, बट आपको मालूम है टेक रीटेक ये सब कुछ है. तो आप लोगों ने बहुत काम किया ड्यूरिंग वर्चुअल फेज, राइट? बहुत fun, super fun. I mean, we were traveling to different corporate offices, and every time you have to do some events, you have to do that COVID test where they put that thing in your nose to, every time do that test, and then only. So we flew to Jaipur, different part of the country. Again and again, you have to carry your COVID certificate, do the test and all that. So it was fun. I think COVID taught us a lot. But honestly, we absolutely grew in pandemic. कैसे ग्रो किया आपने? So when we started, we were about 4-5 people only, and we started on 5th of December 2019, and within 3 months COVID happened. But then we wanted to survive, right, in the industry, or rather I would rather say we wanted to do something different. So we started selling sanitizers, we started selling masks, COVID essentials, anything and everything which a corporate needs. उससे पहले तो मैंने चिल किया ऑनेस्टली. अब मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ नेटफ्लिक्स अच्छे लंबे टाइम के लिए कोविड में ही देखा है. इनफैक्ट माई बर्थडे कम्स ऑन 5th of April, तो उस दिन पे वो बजाना एंड ऑल ऑफ दैट. ड्यूरिंग दैट एंटायर बिट I was chilling. I saw a lot of movies on the Netflix. But then 5th of May, it clicked me that I have responsibility of people who are with me in the company, and I need to step out.
So the first day which I stepped out from my house was 11th of May, and I started calling people. Then I need business, I need something, I need to be there. And again, my corporate clients, my well-wishers, people who think that, you know, isko diya to ho jayega. So I started getting into those sanitizers, hygiene kits and all of that. We did so much जो हमने अपने उस फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं किया था जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी. So नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021 and 2022 जब कोविड जब तक ख़त्म हुआ, I changed 3 offices, Siddharth. From 5 people, we moved to 19-20 people, and by the end, COVID was just going low. We were about 30 people, and by then we have changed 3 offices. So we have grown like anything in pandemic. Our journey has been, I mean, it's very good. तो यानी कि जब एडवर्सिटी आई थी, यू थॉट ऑन योर फीट, आपने कहा इस वक्त क्या जरूरी है हमारे लिए, Correct. और आपने रियलाइज किया मास्क जरूरी है, हाँ, कोविड एसेंशियल्स जरूरी है, और वो आपने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया. सो दो दैट वाज नॉट योर फोर्टे, यू मेड इट योर फोर्टे. Correct. है ना? Yeah. तो यानी कि जब भी हम लोग बोलते हैं यार ये डिफिकल्ट सिचुएशंस है, शायद वही सिचुएशन अगर आप उसके बारे में सोचो, इट गिव्स यू स्पेस, टाइम टू थिंक एंड कम अप विद समथिंग न्यूअर व्हिच यू वुड हैव नॉट थॉट ऑफ. Correct. है ना? Yes, Siddharth. Yes. मेरा ये यूट्यूब चैनल भी तो कोविड की देन है यार, एंड आज इतना एम्पावर कर चुका है. जब लोग सिर्फ सोच रहे अच्छे इवेंट्स क्या करने हैं, इवेंट्स क्या करने हैं, मैंने सोचा आई नीड टू हैव अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एज वेल. एंड से इवेंट्स के साथ साथ आई नीड a big source of revenue, and I realized that people are going to be stuck to their screens during COVID times, and I started the YouTube channel, and rest is history. तो आपने रीइन्वेंट किया अपने आप, अपने टीम के साथ. Correct. 3 offices changed, but I know कि बहुत hardships तुमने देखे हुए हैं. कुछ तो तुमने ऑलरेडी बता दिया है. What I love about this conversation is जब भी मैंने तुम्हें memorable moments बोला है, you've always told me hard moments that have become memorable moments. Correct. है ना? Yes. But I know of a situation which was heart-wrenching for you. और किसी के साथ वो बीतती तो वो शायद टूट भी जाता. Tell me about that. I mean, it has happened twice with me. Once, I was on a recce with, again, it was a social function for a wedding. We were in Jaipur. And at about late in the evening, I received a call from one of my colleagues saying that my mentor, my guru, and the best person in my life in terms of who was guiding me day and night when I was starting the company also, he's no more. And the most difficult part was that I was not able to even attend his funeral. I couldn't come back because there were no flights in late evening from Jaipur to come back to Bombay, and I missed that. So it was very heartbreaking, and I still carry that in my heart that मैं उनके funeral पे भी नहीं आया, and honestly I attended his funeral on a video call. So that was heartbreaking for me. And the second instance is people with whom I initially started the company with. By some ways or means, we've parted ways. So that was the second moment where that is something is again heartbreaking for me, honestly. These are the hazards of being in a business and being a business owner. ये सब चीज़ें होती रहती हैं. वो क्या हुआ था जहाँ पे लिटरली आपको अपने फैमिली के ज्वेलरी को गिरवी रखना पड़ा? यू आर ऑन एन ओवरड्राइव, आप अच्छा कर रहे हैं, आप अपने आप को फिजिकल इवेंट्स हो, वर्चुअल इवेंट्स हो, आपने रीइन्वेंट किया,
आपकी स्केल बड़े हैं, आप छोटे इवेंट्स भी करते हो, बड़े भी करते हो, आपके पास अलग अलग डिविजन्स हैं जो हर प्रकार के इवेंट्स करते हैं. यू आर ऑन अ फ्रंट फुट ओवर ड्राइव. फिर क्या हुआ? I think this was the biggest learning of my life, biggest learning. Wherein होता है business में sometimes you win, you lose, but this particular moment has changed my life. Wherein I have to keep my entire family's gold in the bank to get a loan from them so that I could pay the salaries on time. ये कब हुआ था? This happened 2023. Siddharth. और क्या हुआ? बिकॉज आप मार्केट में इतना काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं. एंड व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन? So होता है honestly, if there are bigger events when you do and your rolling gets stuck because of that delay and the constant delay for over 6-7 months, and it was a very huge amount in crores. We got stuck. We really got stuck. But in the history of V events, we have never delayed salaries. We have never done that. We have not paid our staff or employees. So that in that situation, I had to take out the entire gold of my mother or father or my sisters, brothers, and I had to keep it in bank to get that money. And then for 2 months, I paid my entire team to 3 months, in fact. But then when I saw my mom in bank when we were doing this, I mean, I always thought that I will give her the best of the life, best of life. That's why I thrive on work. That is the motivation for me. I thrive on it. अपने पेरेंट्स को अच्छी ज़िंदगी देना, उन्होंने बचपन से इतना सब कुछ किया है हमारे लिए. My father have been away for so many years. But with this happening, on that moment in the bank, I thought this is not going to happen ever again to me. And today, we keep so much with us that even if I want, I can, for a year, I can pay people like this. I mean, I can give salaries on time. I can do things on time. So we have that kind of reserve now with us. But ज़्यादा दिन नहीं, within 2 months, I managed to get back all the gold of my family member back, and I apologized to my mother also that sorry कि मैंने आपको ये दिन दिखाया, and I ensure you, this will never ever happen to you again. So yeah. तो मम्मी को सॉरी बोल दिया? मम्मी की ज्वेलरी जो बैंक में थी वो वापस लौटा दी? अब रिजर्व्स रखते हो कि 1 साल 2 साल बिंदास, अगर काम हो या ना हो, यू कैन प्ले योर कॉलीग्स, योर एम्प्लॉइज. दैट्स अ गुड विकेट टू बी ऑन. बट उसके बाद कौन सी गेम चेंजिंग चीज़ें आप लोगों ने की है टू कीप मूविंग फॉरवर्ड एज वी इवेंट्स? क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री बहुत बहुत डिसरप्टिव है. इवेंट इंडस्ट्री में सडनली चेंजेस आ जाते हैं. In this world of technology, in this world of human connections, AI आ रहा है. आपको लगता है कि AI इवेंट इंडस्ट्री को डिसरप्ट करेगा कि नहीं? सिड, आप AI तो नहीं कर पाएगा. Honestly, I feel AI is good in particular segments, but एक physical connect with your clients or between us, अगर मैं आज यहाँ पर विपिन की जगह AI को बैठा दूँ, so you would want to talk to that AI or Vipin? No, with human connect is far bigger and better than anybody else. So AI is there. It's there to help us. It's there to help in our industry to ease out the processes and the work, and maybe to have little balance. Okay, but it can never replace the human touch or the human emotion which we carry between each other. So that's impossible. So सिड, हम और भी चीज़ें करते हैं. आई मीन, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, वी हैव कम टू माई ऑफिस मल्टीपल टाइम्स. माई टीम इज़ वेरी यंग. आई मीन, वी पिक अप स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज, वी ट्रेन दैम, सो दे कीप ऑन डूइंग द रिसर्च इन द मार्केट कि क्या आने वाला है और क्या हमको क्लाइंट को देना चाहिए. what is right for what genre or what segment of client. Like I said, pharma, BFSI, FMCG.
सो हम बहुत रिसर्च करते हैं, कॉन्स्टेंट रिसर्च करते हैं. सो वो जो रिसर्च करते हैं और हम एक स्टेप अहेड रहते हैं सबसे कि ये क्लाइंट को ये हमें देना है. सो दैट इज़ हाउ वी आर ऑल्सो डिफरेंट. प्लस we have lot of connects. I mean, I'm also associated with IMA, so we have lot of connects from the different segment of people across the globe, across India, and we keep on talking to them, taking the learnings from them and passing on that to our clients as well. So trending और एक step आगे और skill set हम इस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं with that way. तो माने ईमा बेसिकली इज द इवेंट बॉडी जहाँ पे सारे इवेंट कंपनीज एक साथ अंडर वन अम्ब्रेला होते हैं. आप लोग Correct. एक्सचेंज करते हैं. ऑफ कोर्स जैसे हॉलीवुड में अवेंजर्स होता है, द ईरा ऑफ कोलैबोरेशंस. एक Yeah. सुपर हीरो दूसरे सुपर हीरो के साथ कोलैबोरेशन Yeah. करते हैं. डिजिटली हम लोग वही करते हैं. आप लोग भी एज इवेंट कंपनीज करते हो. यानी कि व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि आप फोरसाइट रखते हो. आपको समझ है कि ये चीज़ें होने वाली है फ्यूचर में, which is good for the event industry. Correct. And you and your team study that Yeah. and you present that to the client. Absolutely, Siddharth. Absolutely. आपका ह्यूमन कनेक्ट बहुत अच्छा है क्लाइंट्स के साथ. Ah, हाँ, I मैंने think देखा कि आप कभी कभार इमोशनल भी हो जाते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ एंड दे गेट वेरी इमोशनल विथ यू. इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ एन इवेंट प्लानर कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है सिद्धार्थ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एज अ पर्सन ऑल्सो आई एम ओवर इमोशनल, बट दैट इज़ वॉट केप्ट मी in the industry for so long. I'm completing 11-12 years now. That has kept me in the industry for so long, and my connect with my clients is so different that once they work with me, they will not be able to work with somebody else. In terms of, they're not only my clients, they're my family. They're emotionally connected with me, they're mentally connected with me. तो मेरा उनके साथ ऐसा कनेक्ट है कि आप क्लाइंट के साथ साथ आप मेरी फैमिली हो. सो इवन इफ़ यू कॉल मी एट 4 o'clock in the morning and tell me विपिन ये चाहिए, we will give you that. So that's the kind of connect, the level of understanding I have with my client. I mean, with this, I could just tell you one of the story that we were doing a small wedding in Intercontinental, and suddenly client gets up and saying, "तुम स्मॉल वेडिंग नहीं है, बिग वेडिंग है. स्मॉल वेडिंग बोल रहा है ये. and suddenly client gets up and says, मॉर्निंग में घरोली के लिए लोटा चाहिए. कोविड टाइम में किसी के घर में जाना भी अलाउड नहीं था, बट वी मैनेज टू गेट देम अ लोटा अर्ली मॉर्निंग सो दैट दे कुड डू दैट rasam in the morning at 4 o'clock. So yeah, I mean, that's the kind of connect we have with our client, and we always ensure that what they need is being delivered to them at any hour of the day. मैं बहुत सारे इवेंट प्लानर से सुनता हूँ, इट इज़ देयर अप्रोच. वो कहते हैं यार इमोशंस को इवेंट में मत आने देना. यू नो, थिंक प्रैक्टिकली, थिंक ऑन योर फीट. और यहाँ पे आप कह रहे हैं प्रैक्टिकली सोचो. थिंक ऑन योर फीट तो ऑफ कोर्स इज अ मस्ट, बट इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट? बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव दैट, क्योंकि इवेंट्स आर ऑल अबाउट ह्यूमन कनेक्ट्स ना. Correct. It is that. I mean, if you have a connect, a human connect or an emotional connect, then you will go, I think, if you are going 10 steps, you would rather go 20 or 30 or maybe 100 steps extra if you have that connect with that client. Practically, चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री में. It's extremely important, and we should do as a professional, we have to do that. But that emotional connect will push you little further to do extra things. आई एम तो बिग बिलीवर इन इमोशंस. भाई दोस्ती हो, होस्टिंग हो, यूट्यूब हो, इवेंट्स. सो आई बिलीव ह्यूमन कनेक्ट होना बहुत स्ट्रांग होता है यार. बिकॉज इफ यू डोंट फील फॉर एनी थिंग, हाउ कैन यू टेक ओनरशिप इफ यू डोंट फील फॉर इट? Correct. है ना? And I think one of the beautiful thing, I remember doing it for again in one of the wedding, wherein a groom ki behan, because of COVID, she couldn't come to India to attend the wedding. Neither groom's parents nor himself, anybody knew that she is going to be, also celebrating the functions while we are celebrating here. We ensured that she was there in some other
country altogether, but we ensure that whatever we are doing here is reaching to her house, and she's also celebrating the same way. And at the end of the event, while the last ceremony, we took her live, and then they were sitting right across, and she's on the screen talking to them. And that was the most historic moment for us also and for them also. And till date, that client is with me forever types, and they still treat me like a son. So that's the kind of relationship which we create with our client. So that's human No, but I connect. always believe that, Vipin. Like even when I host events, I take complete ownership of the event. I believe I'm not just a host. I'm part of everything. और कभी कभार मेरे इवेंट वाले दोस्त कुछ बोलते थे ये हेल्प कर दो वो कर देना चाहिए. Because at the end of the day, we have to take ownership of what we do. It's not just saying अच्छा मैं ये कर रहा हूँ आप ये करो आप अपना काम करो मैं अपना काम करो. नहीं ऐसा नहीं होता यार. um, I understand why you're so successful because you have a strong human connect. You're willing to learn all the time. आप बहुत inquisitive हो मैंने नोटिस किया है. तभी आप नए नए ट्रेंड्स को इनकॉपरेट करते हो बहुत जल्दी से in your events as well. Has there been a moment where during we events की journey where खुद पे कभी डाउट आया होगा to execute an event कि ये हमसे नहीं हो पाएगा बट कर दिया आपने? Doubt आया होगा. No, it was difficult, Siddharth. Few of the situations was very difficult, but ऐसा doubt तो कभी नहीं आया है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, because वो इनबिल्ड ही नहीं है ही नहीं वो सिस्टम में. तो ऐसा तो कोई डाउट नहीं आया. बट यार देयर वर वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बट those situations also we had a lot of learning and we came out of it. To survive in the event business, वो कौन से 2 पॉइंट्स है जो बहुत जरूरी है to become an event planner, to become an event businessman? For me, what really works is the attitude of being available to my clients 24/7. So that's my USP, but it is not necessary that people would follow that. But for us, it has really worked. But the adaptability and the flexibility, our industry demands that. Our industry really demands that. That agar koi agency flexible nahi hai, it's very difficult to work with them. So that's why my 24/7 available. You call me anytime. I say this to all my clients. You call me anytime, 24/7, and I'm available for you. And also the flexibility. We are extremely flexible as a company. Extremely flexible. All our 50 people in-house are very flexible. So adaptability, flexibility is something which is very important in the industry for us. ये तो सर्वाइवल पॉइंट्स है. पर मैं भी सुनता हूँ इवेंट इंडस्ट्री में लोग कहते हैं फॉर अस एज इन द इवेंट कंपनीज टू सर्वाइव बिकम्स डिफिकल्ट क्योंकि मार्जिन्स बहुत कम होते हैं इवेंट्स में. आप लोग बहुत मेहनत करते हो. यू स्टार्ट प्लानिंग 6 months in advance sometimes for events, wedding हो corporate हो, बट मार्जिन्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स में जो आप काम करते हो वो बहुत कम होता है. इज दैट ट्रू एंड हाउ डू यू हैंडल दैट? बहुत कम. Sometimes we do in minuses also just to learn new things. So yeah, बहुत margins बहुत cutthroat होते हैं. We pick up businesses sometime in minuses. We pick up businesses sometimes at no profit, no loss. Sometimes we also work on lower margins like 5%, 8%. But there are different segment of clients जिनके साथ ये सारी चीज़ें होती है. So yeah, we do that. So then आप सर्वाइव कैसे करते हो फिर? We survive with the kind of relationship. So if I have a very good relationship with you as in corporate, you will keep on giving me business. So our regular business really help us. So if I, like today we have about 150 odd clients on board, and they are very regular to me because our services are like that, because we have flexibility, because we have adaptability, because we are available for them. For a company like 5 years old in the market, having 150 odd clients and also reaching to that 150 crores is difficult. But
we are very, as I said, we are very flexible, we are very adaptable. यानी कि आप वॉल्यूम्स में कवर कर देते हो वॉल्यूम्स में कवर करते हैं, करेक्ट. एट टाइम्स हम वॉल्यूम में कवर करते हैं, एट टाइम्स वही क्लाइंट हमें देखते हैं कि हम माइनसेस में बिजनेस पिकअप कर रहे हैं बट द क्वालिटी रिमेन सेम, लोअर प्रॉफिट्स पे हम बिजनेस पिकअप कर रहे हैं बट द क्वालिटी इज सेम. सो दे कीप ट्रस्टिंग अस एंड गिव देयर बिगर इवेंट्स जहाँ पर हम वो बैलेंस इट आउट करते हैं. एंड देर आर कॉर्पोरेट्स विच गिव्स यू गुड मार्जिन ऑल्सो, देर आर कॉर्पोरेट विच doesn't give you good margin, so we balance it out in both the ways. So हो जाता है balance. यू नो आई रिलेट टू यू सो मच. मुझे कभी कभार कोई इंसान बोलता है यार थोड़ा कम में कर ले इवेंट, you know, you do it, but you still give that energy, that power which you would have given even if you had charged more than that as well. Because Yeah. एक बार अगर एज अ होस्ट आप स्टेज में हो और आपने 10 रुपए कम में काम किया है, that should not play on your mind. Correct. Because you've got to give more than 150% to that audience and client every time. मुझे लगता है आप भी वही करते हो. द फैक्ट दैट लो मार्जिन्स में भी आप इतना इन्वेस्ट करते हो खुद के जेब से दैट इट लुक्स लाइक अ बिग स्केल इवेंट, है ना? Absolutely, Siddharth. Absolutely. There is nothing big, nothing small. I mean, the processes are same, efforts are same, and that's very important, I feel. And we put our heart and soul in, be it a smaller event, be it a bigger event. इवेंट्स इंडस्ट्री में इनसिक्योरिटीज होती है बहुत. कैसे? I mean, आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, you also do a lot of shows. In Bombay itself, there are about 4,500 event agencies. In every nook and corner, there is an agency. There is somebody or the other starting an event company nowadays. Okay, so insecurities है because the competition is so much. So जब competition होगा तो insecurities होंगे. But there are processes in which we do biddings. वहाँ पे 10 एजेंसीज 8 एजेंसीज एक ही इवेंट के लिए बिड कर रही हैं. सो वो इनसिक्योरिटी भी है कि मुझे उठाना है, मुझे उठाना है, मुझे उठाना है. एंड एट द सेम टाइम विन करके प्रॉफिट भी बनाना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी गॉट टू रन द कंपनी. बट इट वर्क्स फॉर अस. हमें तो मज़ा आता है जितनी इनसिक्योरिटीज़ है, बिकॉज वी आर नॉट ओनली कॉम्पिटिटिंग विथ इवेंट एजेंसीज, वी हैव गॉट अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ माइस एज वेल. सो we do events separately, we do mice separately, so we are extremely competitive in the market. So that's why insecurity will be there, but it cannot stop us, right? Because we are always on our toes, we are ready for whatever is coming to our way. In terms of, you talk about the biddings which happens, any RFQ process which comes from corporate, weddings, anybody, we are always ready to give our best out in the market. So insecurities are there, but I feel it's not for us. मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि यार हमारा बिलिंग्स बड़ा हाई होता है एक मंथ में, एज एन इवेंट प्लानर, एज एन इवेंट एजेंसी. नेक्स्ट मंथ पता नहीं कि उतना हाई रहेगा कि नहीं, वी हैव सैलरीज टू पे. तो वो कहते हैं यार इट्स नॉट दैट आफ्टर अ बिग मंथ ऑफ बिलिंग्स हम लोग यॉट में घूम रहे हैं, 30 महीना छुट्टी पे है, 30 दिन छुट्टी पे है. ऐसा नहीं होता. आप भी ऐसे ही महसूस करते हो? Absolutely, Siddharth. You need to be, as a company owner, as a company itself, we always need to be on our toes. Because ये महीने में हमने 10 करोड़ की बिलिंग कर दी है, and as you rightly said, we cannot go on a yacht and chill, because every month you have something or the other in terms of to be paid. It's a big responsibility. You get to do that business, but वो plus minuses होते हैं. Sometimes, some months we do 10-20 crores, sometimes we do 30 crores, sometimes we also do 5 crores, or sometimes we are in lakhs also. So as I said earlier also, life is better in this way, because that ECG machine also it's better to be in that up and down, it cannot be straight. जाने से पहले what is the motto of V Events? सिद्धार्थ, हमारा ये साल पे हमने ASM में, वी जस्ट कंप्लीटेड आर ASM, हमारा मोटो है मचाएंगे. तो मार्केट में हम ये साल मचाने वाले हैं, एब्सोल्युटली मचाने वाले हैं. एंड एवरीबडी इन आवर टीम इज एब्सोल्युटली गेट अप. एंड one message which I really want to give to the generation which is going to come ahead, that we always need to take risk. We are not a furniture which is kept at one place. We are those inspiring human being who need to thrive on something, thrive on life, be passionate,
think about starting your own event agencies and take bigger responsibility, which is bigger than yourself. Only the entrepreneurs who are maybe watching me could relate really well that starting an event agency is not so easy, and it is a very big responsibility wherein you take your own responsibility as well as you also take the responsibility of those people who are working for you under your company. So you got to take risk, you got to move forward in the life, and that's how you should move on in life. There is this one thing which I always tell my team, and I always thrive and inspire myself, and I keep myself very motivated. Is there's a saying from a series Suit: life is like this, but I like this. So I need to be there, but I need to think and take the risk of those level to be there. थैंक यू. मैं देख रहा हूँ वहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स पनाश 35 अंडर 35 विनर्स वेल, एंड आई नो यूर अ लेगेसी मेकर एज वेल. जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, अ जेंटलमैन हु kept his family jewelry गिरवी to pay off a loan and take a loan, and today is an event company worth 150 crores. It's truly commendable. Thank you so much, Vipin Chauhan. Thank you. Thank you, sir. पर जाने से पहले एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए. नेहा ने, मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया है कवाई कॉस्मेटिक्स, which is perfume for kids. It's water based, no alcohol, got vitamin E, which is great for the skin of kids. Grown ups are also using it because obviously it's smelling great. And जिनके पास स्किन एलर्जीज है, उनको सेफ प्रोडक्ट्स चाहिए. जिनके पास स्किन सेंसिटिव है, उनको अच्छे और सेफ प्रोडक्ट्स चाहिए. This is it. This is for you from Kawai Cosmetics. Thank you, Sid. And before leaving, I would also give a small advice of starting a new business. You can also start this same business for pets. I've got a new pet in my house, so I was thinking, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं क्या? क्या बात है. एक आइडिया हमें, हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और पैसे में कुछ सॉर्ट कर लेंगे. अंडरस्टैंडिंग. विपिन चौहान, थैंक यू.